नज़र लगना एक बड़ी कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है, बहुत आम भाषा में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, और बहुत बार जब बड़े अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बड़े सज संवर जाते हैं तो कहते हैं मुझे नज़र लग गई है। क्या वाकई में नज़र लगना कुछ होता है या ये केवल मन का एक वहम है, अंधविश्वास है? देखिए, दुनिया में 3 तरह की एनर्जी काम करती है। 3 लेवल होते हैं ऊर्जा के, 3 तरह की शक्तियां होती हैं। सकारात्मक पॉजिटिव अच्छी ऊर्जा, नकारात्मक निगेटिव खराब एनर्जी, और विरोधात्मक जो पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव की तरफ खींचती है। ये जो ऊर्जा है ये हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर में और हमारे घर में आमतौर पर हमारे अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम कहते हैं कि नजर लग गई है। नजर लगती तभी है जब इंटरनली आपके अंदर शुभता कम होती है। अगर आपके अंदर शुभता, पवित्रता ज्यादा है, लाख कोई निगेटिव आदमी हो, आपको नजर नहीं लगा सकता। नजर लगाने से या नजर लगने से आपके स्वास्थ्य पर, आपकी सोच पर, आपकी प्रगति पर कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है, और ये रुकावट बड़ी तेजी से आती है और बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। तो नजर कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ऊर्जा का चक्कर है कि आपके अंदर शुभता कम है, दूसरे व्यक्ति की अशुभता आपके ऊपर असर डाल दे। मोटी बोलचाल की भाषा में यही नजर का लगना होता है। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। काम में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। कोई शुभ सूचना इस समय मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इंसान को नजर लगती है, आपके घर में भी अशुभता आती है और घर के ऊपर भी नजर का प्रभाव होता है। कैसे होता है? घर में नजर दोष अगर होगा तो घर बिना कारण के भारी लगेगा। आप घर पहुंचेंगे, आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। घर के लोगों में आपसी कलह होगा, आपसी कलेश होगा और ये बढ़ेगा। घर में बीमारियों में बेवजह आपके बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, और आम तौर पर घर में रहने वाले लोगों के रोजगार में, करियर में बार बार उतार चढ़ाव होगा।
आपके घर में अशुभता है, इसकी सबसे पहली सूचना यह है कि आपको घर में रह करके अपने खुद के पलंग पे सो करके चैन नहीं मिलेगा। क्या उपाय करना चाहिए? अगर घर में नजर दोष का प्रभाव है तो क्या उपाय करें? घर में बिना वजह कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। पुराने डब्बे, गत्ते, कार्डबोर्ड, पुरानी किताबें फट गई हैं, पुराने जूते चप्पल डब्बे, ये सब हटाइए। कूड़ा कबाड़ घर में इकट्ठा मत करिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जलाइए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल की या चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए और घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगाइए। सप्ताह में एक बार घर में कोई कीर्तन सब लोग मिलकर के करें, भजन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर ऐसा करें तो घर की शुभता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि घर में कोई भी अशुभता टिक नहीं पाएगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौकरी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपके रोजगार पर, आपकी नौकरी पर नज़र लग गई। क्या प्रभाव होगा? रोजगार पर अगर नज़र लग गई तो नौकरी बार बार लगती छूटती रहती है, बार बार बदलती रहती है। काफ़ी लंबे समय तक बहुत बार नौकरी के बिना भी रहना पड़ता है। और कारोबार पर जब नज़र लगती है, व्यापार पर नज़र लगती है, तो व्यापार और काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यापार अब बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ धन फंस जाता है। आप सब कुछ ठीक करते हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन न तो नौकरी चल पाती है, न तो व्यापार चलता है। क्या उपाय करें? एक लोहे का छल्ला, आयरन रिंग बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शनिवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलें। जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को हमेशा साफ सुथरा रखें।
और अपने कारोबार के स्थान पर, व्यापार के स्थान पर रोज सवेरे शंख में जल भर करके छिड़काव करिएगा। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करते हैं तो नौकरी और रोजगार में जो नजर दोष की समस्या है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। धनु राशि, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। काम के दबाव से आपको परेशानी होगी। महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। सबसे ज्यादा जो नजर दोष की शिकायतें हैं वो महिलाओं और बच्चों की तरफ से आती हैं कि बच्चे को बहुत तैयार किए, बड़ा सुंदर लग रहा था, बीमार पड़ गया, नजर लग गई किसी की, छोटा बच्चा है। या महिलाएं कहती हैं कि शादी पार्टी में गए थे, बढ़िया साड़ी बढ़िया कपड़े पहने थे, नजर लग गई। उसका कारण ये होता है कि महिलाएं और बच्चे बड़े फ्रेजाइल हैं, यानी उनके अंदर कोमलता, सॉफ्टनेस लेवल ज्यादा होता है और इसी वजह से निगेटिव एनर्जी बड़ी तेजी से उनके ऊपर असर डाल देती है। क्या प्रभाव होता है? बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो जाएगा। आप पार्टी में गए, एकदम बढ़िया, वहां खाना खाए, घर आते ही आपको वोमिटिंग शुरू हो गई, आप एकदम बीमार हो गए। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आया। आपने अच्छे कपड़े भी पहने थे, गर्म कपड़े भी थे, ठंड लगने की संभावना भी नहीं थी, कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाया, फिर भी बीमार पड़ गए। व्यक्ति का मन बिना वजह के अशांत हो जाता है, खराब हो जाता है। व्यक्ति को बेवजह घबराहट, बेचैनी होने लगती है और कभी कभी व्यक्ति बेवजह क्रोध करने लगता है। पार्टी से घर में लौटे, बेवजह चीख चिल्लाहट होने लगी, घर में अशांति फैल गई, चीजें खुद ही खराब होने लगी। क्या करना चाहिए? जब भी ऐसा आपको लगे, अपने जरा से बाल काट लीजिए, बहुत माइनर, बहुत नॉमिनल, सुई की नोक के बराबर जरा सा बाल कट कर लीजिए या तोड़कर निकाल के फेंक दीजिए, या अगर पुरुष हैं तो शेविंग कर लीजिए। केवड़ा जल, एक बाल्टी पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन केवड़ा जल डालिए और इस केवड़ा जल वाले पानी से तुरंत नहा लीजिएगा। लाल मिर्च के 1 आध बीज अगर आप चबा लें तो इससे भी नजर दोष दूर हो जाती है। नजर दोष से अगर हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो आपको अपनी शुभता बढ़ानी होगी और शुभता बढ़ाने का तरीका ये है कि आप चंदन की सुगंध का प्रयोग करिएगा। अगर आप चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करें तो वो आसपास इतनी ज्यादा शुभता पैदा कर देता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। और घर से जब भी बाहर निकलिए, गुड़ खा करके जाइए।
आप किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी से, नजर दोष से बचे रहेंगे। अगर तुलसी के पौधे घर में बार बार सूख रहे हों तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी जरूरत से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? पहले अनार का पौधा कुछ दिनों तक अपने घर में लगाइए। जब 1 महीना 15 दिन अनार का पौधा ठीक से लग जाए, इसके बाद तुलसी का पौधा लगाइएगा तो तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा, क्योंकि अनार का पौधा सारी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुका होगा। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आ गया है कि नौकरी जाने ही वाली है, आपको लग रहा है कि अब नौकरी चली जाएगी और आप उसे बचाना चाहते हैं, तो क्या करें? जैसे ही ऐसा लगे कि नौकरी जा सकती है, लगातार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर दें। रोज गरीबों को सिक्कों का दान करना शुरू कर दें और 1 बार पानी का कोई पात्र हो, पानी का मटका हो, जग हो, गिलास हो, लोटा हो, इसका दान भी जरूर कर दीजिएगा। नौकरी जाने का जो संकट है वो टल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।